वेलकम बैक टू माई चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये IIT JEE 2003 में आया था। मे बी दिस इज यूजफुल द JEE मेन एंड दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो देखो कैसे करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है dy बाई डी टी वन प्लस टी माइनस टी वाई। इसको मैंने क्या किया है कि वन प्लस टी से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, डिवाइडिंग बाई वन प्लस टी। अब देखो, अब ये जो फॉर्म है ना, ये वो हमारा वो वाला फॉर्म है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी बाई एंड द फंक्शंस ऑफ एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये है, दिस इज आवर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको क्या करते हैं, माइनस टी डी टी बाई वन प्लस टी, है ना। तो इसको आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बहुत ज़रूरी है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम लोग यहाँ पे देखो ये फॉर्म है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले आओ तो वन माइनस वन बाई वन प्लस टी, है ना। तो और इंटीग्रेशन डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी एंड ये प्लस हो जाएगा प्लस एल एन वन प्लस टी। और यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, देखो एल एन ई है और ये ई है, इसको आप तोड़ोगे तो ई टू द पावर माइनस टी इंटू ई एल एन ई वन प्लस टी। तो ये जो है ना ई बेस पे है ना, और वो क्या है, वन प्लस टी है। तो एज पर द लॉग का प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, वैल्यू दिस विल बी, दिस कम्स एज अ ई माइनस टी वन प्लस टी। तो ये इस फॉर्म में आएगा, है ना। तो इतना समझ में आया सबको, थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप इसको नोट कर लो, इतना समझ में आया। तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग। अगर अब क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ना आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे पूरा से, है ना। तो दोनों साइड हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या है, ई टू द पावर माइनस टी वन प्लस टी डी वाई बाई डी टी माइनस टी बाई वन प्लस टी ई टू द पावर माइनस टी e to the power minus t into 1 plus t एंड y तो y ही है, इसको आप मिटाते हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी वन प्लस टी बाई वन प्लस टी। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, इस मिस्टेक को नहीं करना है। जब आप लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कोई चीज़ करोगे तो राइट साइड भी करें। टू से कोई भी इक्वेशंस में कैसे सॉल्व करते हैं, दो से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड करते हैं। तो कभी कभी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। तो आपने ये किया। अब देखो ये जो फॉर्म है ना, u इंटू भी का फॉर्म आ गया। कैसे आया, तो y इंटू टू द पावर माइनस टी वन प्लस टी, देखो u हो गया तो डी वाई बाई डी टी और v को कॉमन ले लिया, फिर इसका करोगे तो यही आएगा ना, है ना, y बाहर आ जाएगा एंड ये आ जाएगा t टू द पावर माइनस टी। तो ये हम इसको डी बाई डी टी के टर्म में लिख लेंगे, है ना, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी। अब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, यही रह जाएगा। यानी फाइनल जो हमारा इक्वेशन आएगा डी वाई ई टू द पावर माइनस टी वन प्लस टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी डी टी। आई थिंक ये दिख रहा है, तो इसको अभी हम मिटा के ऊपर लिखते हैं, है ना। तो हमने क्या लिखा फाइनली, डी वाई ई टू द पावर माइनस टी वन प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी डी टी। तो अब क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वही होगा जब डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है, तो वाई टू द पावर माइनस टी वन प्लस टी, ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस कोई कांस्टेंट की। फिर अब इसको कैसे, अब इसके लिए इन्होंने कंडीशन दिया हुआ है, वो कंडीशन का क्या यूज़ आता है, वो कंडीशन का यूज़ कांस्टेंट टर्म को निकालने में आता है। तो हम क्या करते हैं, t का वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आएगा, इधर तो y हो गया, इधर क्या आ गया, माइनस वन आ गया एंड प्लस के, और ये भी वैल्यू दिया हुआ है माइनस वन, मतलब 0 डालोगे तो y को माइनस वन से रिप्लेस करना होगा। तो k आ गया, k मीन्स कांस्टेंट, k बराबर आ गया 0। अगर k 0 है ना,
तो y1 क्या होगा ये निकालना है। तो जेई का क्वेश्चन था, डायरेक्टली हम कर सकते थे, जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ना वो इतना करने के लिए वो यहीं पे करके ऐसे करके बस इसका वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे डाल देगा और यहाँ पे निकाल देगा। तो 1 मिनट के अंदर में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब टी का वैल्यू 1 डाल दो, ये हो गया टी 2 हो गया 1 + 1 और माइनस e टू द पावर -1, ये तो 0 ही है, कहानी खत्म हो गया। y बराबर माइनस ई पे पावर -1 बाई पे पावर -1 इंटू 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारा -1/2 आ गया। तो दिस इज आवर आंसर। तो इसी तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। तो ये आया समझ में, है ना? तो चलो